तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। साथियों, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का, पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन अंचल। आज गुरु पूर्णिमा है, धम्म चक्र दिवस। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध का प्रकाश फैलाया था, बुद्ध का ज्ञान फैलाया था। और हम सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज बुद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्ध के ज्ञान पर प्रकाश डाल रहे हैं और बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सच्चाइयों की बात कर रहे हैं। वीडियो हमने एक देखी, उसमें बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था धम्म का, और वह फैलता चला गया और आज विदेशों में भी बोलबाला होता है बुद्ध का। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सच्चाई से पीछे हट जाते हैं। यदि विदेशों की बात करते हैं, विदेशों में जाकर बुद्ध का गुणगान करते हैं, तो अपने देश में बुद्ध की शिक्षाओं से क्यों प्रेरित नहीं करते देश के नागरिकों को? यह यदि बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आती है या बुद्ध पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, तभी बस उनको याद करते हैं, उनके ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या उपदेश दिए। कह रहे कि दुख का कारण बताया, दुख बताया, उसका निवारण बताया, बुद्ध से जुड़ी हुई जो सच्चाई है उस पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन उसको कभी अमल नहीं किया जाता भारत में। यदि विदेशों में बौद्धिस्ट कंट्रियों में जाते हैं मोदी जी, तो वहां कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन कभी अपने देश के अंदर जो जनता आज जातिवाद का शिकार होती है, धार्मिक कट्टरपंथी का शिकार होती है, आपस में झगड़े रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। तथागत गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है वह पाखंडवाद से मुक्त है और यह मनुवादी व्यवस्था के भी खिलाफ है। इसलिए बुद्ध को यह अहमियत नहीं देते। यदि चाहे तो भारत को बौद्धिस्ट कंट्री बना सकते हैं, बौद्ध में भारत, लेकिन नहीं, यह अलाप गाते हैं केवल हिंदू का, ये हिंदू राष्ट्र। लेकिन इन्हें यह भी पता है कि बौद्धिस्ट कंट्री से भला हो सकता है केवल भारत का। बौद्ध में यदि भारत बनेगा तो ही उद्धार हो सकता है भारत का। लेकिन फिर भी अलाप गाते हैं मंदिरों के, मस्जिदों के, उसी पाखंडवाद के जिससे बुद्ध ने निकाला था। समता मूलक समाज की स्थापना करके दी थी बुद्ध ने, और यह वहीं धकेलना चाहते हैं भारत को, उसी मनुवादी व्यवस्था में। इसलिए यह बुद्ध के व अंबेडकर जी के ज्ञान पर प्रकाश डालकर पीछे हट जाते हैं, अमल नहीं करते, ना ही जनता से कराना चाहते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उन पर कभी प्रकाश नहीं डालते, उनका जिक्र नहीं करते। तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो पाखंडवाद के खिलाफ बातें कही थी, कबीर दास जी ने जो पाखंडवाद आडंबरों के खिलाफ बात कही थी, उन पर कभी अमल नहीं करते और ना ही उसको जनता के बीच में लाना चाहते, क्योंकि इनकी राजनीति रोटियां सेकनी है। इनको अपनी धार्मिक कट्टरपंथी जो है उससे निकलना नहीं है। आम जनता को मरता देखना है, आम जनता को बिलखता देखना है और आम जनता को उसी राग को अलापते रहना है, यह देखना है। यदि मंदिर मस्जिदों से भला होता, यदि पूजा पाठ से ही भला होता, तो आज यह दिन न देखने पड़ते जो आज देख रहे हैं। यह व्यवस्था है आज भारत की। बुद्ध का गुणगान करते हो, लेकिन बुद्ध को कभी यहां फैलाना नहीं चाहते। बुद्ध के करोड़ों शिष्यों की बात कर रहे हो, करोड़ों अनुयायी है बुद्ध को मानने वाले देश विदेशों में। हमें तो नहीं लगता कि आप उनके अनुयायी हो। यदि अनुयायी होते आप
तो इस पाखंडवाद से बाहर निकल सकते थे, लेकिन नहीं निकलना चाहा और ना ही चाहोगे। मनुवादी व्यवस्था से बंधे हुए हो आप। जो वर्ण व्यवस्था थी, विरमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही आपको रास आती है, क्योंकि उसी में आपका जो रोजा रोटी है, आपका जो राजनीति है, वहीं आपको चमकती नजर आती है। तो आज हमने तथागत गौतम बुद्ध से जुड़ी बातें और मोदी से उनका कनेक्शन जो है, जिनकी बात करते हैं, उसके कुछ सच्चाई बताई कि ये आज ही के दिन क्यों तथागत गौतम बुद्ध जी का आलाप रखते हैं, क्यों 14 अप्रैल के ही दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आलाप रखते हैं, लेकिन उनके जो असल शिक्षाएं हैं, असल उनकी प्रतिज्ञा है, उन पर कभी गौर नहीं देते, उनका कहीं जिक्र नहीं करते। यह है इनकी मानसिकता। तो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को एक बार और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।